welcome every one of you in the name of Jesus Christ to hear the unchanging Word of God this day. आज के दिन परमेश्वर के कभी न बदलने वाले वचन को सुनने के लिए मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का स्वागत करता हूं। My beloved brothers and sisters, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, you are not an ordinary person आप तो कोई साधारण मनुष्य नहीं हैं, because क्योंकि Creator of the whole universe, God Almighty, loved you so much. सारी सृष्टि के सृष्टिकर्ता परमेश्वर, सर्वशक्ति परमेश्वर ने आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम रखा है। वो आपसे बहुत प्रेम करते हैं And He has loved you with an everlasting love. और उसने आपसे अनंत काल के प्रेम से प्रेम रखा है। One of the names of this Almighty God is love. और इस सर्वशक्तिमान परमेश्वर का एक नाम तो प्रेम है। इस परमेश्वर का नाम तो प्रेम है। 1 John chapter 4:8 and 16 says, God is love. पहला यूहन्ना अध्याय 4 वचन 8 और वचन 16 कहता है कि परमेश्वर प्रेम है। All these things are fine, but the people are destroyed in the world. ये सारी बातें तो ठीक है, लेकिन फिर भी लोग तो संसार में नाश हो रहे हैं। So many people are already in captivity बहुत से लोग तो पहले से ही बंधुआई में पड़े हुए हैं because of lack of knowledge. ज्ञान की कमी के कारण ही। But God desires लेकिन परमेश्वर की इच्छा है all people to come into the knowledge of the truth. कि सारे लोग सत्य के ज्ञान में आ जाए। ये परमेश्वर की इच्छा है। This Almighty God's desire, ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर की इच्छा है। 1 Timothy chapter 2 verse 4, पहला तिमोथियुस अध्याय 2 वचन 4, all men to be saved, वो चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो come to the knowledge of the truth. और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। ये उसकी इच्छा है। God expects all the people to know the truth. परमेश्वर अपेक्षा करते हैं कि सभी लोग सत्य को जान ले। How do you know the truth? हम सत्य को कैसे जानते हैं? John chapter 8 verse 31 यूहन्ना अध्याय 8 वचन 31 देखते हैं and 32 says, और वचन 32 ये कहता है, Jesus said, if you abide in my word, यीशु ने कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे you will know the truth. तो तुम सत्य को जानोगे Truth shall make you free. और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। So here on this world, when we live on this world, तो यहाँ जब हम इस संसार में जीते हैं, we must know the truth. हमें सत्य को जानना ही होगा। Why God said you must know the truth? क्यों परमेश्वर ने कहा कि तुम्हें सत्य को जानना होगा? That means there is an opposite of truth, there is a lie. इसका मतलब सत्य का विरोधी यानी झूठ तो उपलब्ध है। The whole world now, people, there is a lie available in the world. पूरे संसार में देखिए, लोगों में झूठ उपलब्ध है। People are not aware. लोग इसके बारे में सचेत नहीं हैं। The whole world lie and the sway of the wicked one. पूरा संसार तो दुष्ट के जाल में फंसा हुआ है। They don't know the truth. वो सत्य को नहीं जानते हैं That's the reason people are destroyed. और इसी कारण लोग नाश हो रहे हैं। But when you know the truth, लेकिन जब आप सत्य को जानेंगे the truth will make you free. तो सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। God's desire, every person should come into the knowledge of the truth. परमेश्वर की इच्छा यही है कि हर एक मनुष्य सत्य के ज्ञान में आ जाए। I will explain. People are living in captivity. मैं आपको बताता हूँ। देखिए, लोग बंधुआई में जी रहे हैं। How? कैसे? You have a free will. आपके पास अपनी स्वतंत्र इच्छा है। You can choose whatever you want. आप जो चाहे उसे चुन सकते हैं। You are struggling to do good. You wanted to do good. आप तो भलाई करने की कोशिश करते हैं। आप भलाई करना चाहते हैं। भलाई करना चाहते That's हैं। your nature. ये आपका स्वभाव है। Always wanted to do good, आप हमेशा भलाई करना चाहते but you हैं, are not in a position to do. लेकिन आप भलाई नहीं कर पा रहे हैं।
How? कैसे? I want to become a doctor. मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ, I want to do business. मैं एक व्यापार करना चाहता हूँ। But you try to do all these things. जब आप ये सब कुछ करने की कोशिश करते It's हैं not progressing well. और ये उन्नति नहीं कर रहा है, बढ़ नहीं रहा है, When you are going to do something जब आप कुछ करने के लिए जाते हैं that you know it is bad, तो आप जानते हैं कि ये तो बुरा है, you bad is not supposed to do. Don't rob. It is evil. You should not do. आपको बुराई नहीं करना है, आपको लूटना नहीं है, ये गलत है, इस तरह आप जानते हैं। आप जानते हैं कि इसे नहीं करना चाहिए, But you will feel a pressure within yourself. लेकिन आप अपने भीतर में उस दबाव को महसूस करते हैं। You are forced to do that. वैसा करने के लिए आप मानो एक जबरदस्ती महसूस करते You हैं। don't want to do. आप उसे करना तो नहीं चाहते हैं, Somebody is forcing you. लेकिन कोई आपको जबरदस्ती करते चले जाता है। That means according to your will, यानी देखिए, आपकी इच्छा के अनुसार, according to your desire, आपकी मनसा के अनुसार, not in a position to do. पर फिर भी आप नहीं कर पाते हैं। Someone is controlling you. कोई आप पर नियंत्रण कर रहा है। Somewhere you are captive. कहीं ना कहीं आप बंधवाई में पड़े हैं। That you can experience within yourself. आप इसे अपने अंदर में महसूस कर सकते हैं। And your conscious knows about it. आपका विवेक इसके बारे में जानता है। It clearly says, यहाँ पर यह स्पष्ट कहता है you are captive, under captive of somebody. कि तुम तो किसी और के बंधवाई में पड़े हुए लोग हो। Why you are in captive? आप क्यों बंधवाई में पड़े हैं? Lack of knowledge. ज्ञान की कमी के कारण। You don't know what is the real truth. आप नहीं जानते कि सच्चाई क्या है। That's the reason. यही कारण है। So it is very important in our life और इसलिए ये हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण to है know the truth. कि हम सत्य को जान The ले, truth will make a man free from his captivity. और सत्य ही मनुष्य को उसकी सारी बंधवाई से छुटकारा देता है, उसे छुड़ाता है। Understand? इसे समझ लीजिए। This man, you are not ordinary. देखिए, ये मनुष्य यानी आप कोई साधारण नहीं हैं। God is the one who gave you birth. परमेश्वर ही है जिसने आपको जन्म दिया है, So that this person is just like God. और इसलिए ये जो मनुष्य है ये परमेश्वर के जैसे ही है। Same nature as God. उसमें परमेश्वर का ही स्वभाव है, But he is captive. लेकिन वो तो बंधवाई में पड़ा हुआ He is है, not in a position to do anything what he wants to do. और वो जो कुछ करना चाहता है उसे करने की दशा में नहीं है। This is telling us and speaking us, you are captive. यही तो हमें बताता है, ये हमें दिखाता है कि तुम तो बंधवाई में पड़े हुए हो। Somewhere you are captive. कहीं ना कहीं आप बंधवाई में पड़े हुए हैं। How to escape? इससे कैसे बचे? You must know the truth. आपको सत्य जानना होगा। What is the truth? सत्य क्या है? Bible tells us. बाइबल हमें बताती है। Try to understand it. आप इसे समझने की कोशिश कीजिए। Take a willingness. You should be willing to understand this. आप इसके लिए इच्छा रखें, इसे समझने के लिए आप इच्छा रखिए। You should have the desire that I want to know the truth. आप में ये इच्छा होनी चाहिए कि मैं सत्य को जानना चाहता हूँ, Then you can go forward. और तभी तो आप आगे बढ़ सकते हैं। You will know the truth. आप सत्य को जानेंगे। Very important. बहुत ही महत्वपूर्ण है। The Bible tells like this. बाइबल इस तरह से बताती है। 1 John chapter 5 verse 19. पहला यूहन्ना 5:19 में We know that we are of God and the whole world lies under the sway of the wicked one. देखिए, यहाँ पर ये वचन बताता है, पहला यूहन्ना अध्याय 5 वचन 19 में, हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। See what it says? देखिए क्या कहता We है। know we are of God, हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं, but the whole world lies in the sway of the wicked one. और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। How this has gone to the wicked one? ये कैसे उस दुष्ट के वश में चला गया है? But God has made this world. परमेश्वर ने इस संसार की रचना की है। God has made this world and given to the man. परमेश्वर ने इस संसार को बनाया और उसने मनुष्य को इसे दिया था। God has commanded the man to keep the world and subdue it and have dominion over it. परमेश्वर ने मनुष्य को आज्ञा दी कि संसार पर तू राज्य कर, इस पर अधिकार कर, इसे तू अपने वश में रख। All the world has been given to the hand of man. जब सारा संसार मनुष्य के हाथ में दिया गया था, He is the ruler of the वो world. संसार पर अधिकार करने वाला था, But how it has gone to the wicked one? तो फिर ये उस दुष्ट के हाथ में कैसे चला गया है? This Bible says whole world lies in the sway of the wicked one. बाइबल कहती कि सारा संसार दुष्ट के वश में पड़ा है।
How this has gone to him? ये उसके पास कैसे चला गया? Very important. बहुत ही महत्वपूर्ण है, We should know about it. हमें इसके बारे में जानना चाहिए। When you read carefully the word Genesis chapter 1:26, जब आप बड़े ध्यान से उत्पत्ति अध्याय 1:26 पढ़ते हैं, we will hear it. आइए से सुनते हैं। Then God said, Let us make man in our image, according to our likeness. Let them have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over the cattle, over all the earth, and over every creeping thing that creeps on the earth. Listen, my beloved. प्रिय लोगों, देखिए वचन कहता है उत्पत्ति अध्याय 1:26 में, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। See, here God says, यहाँ पर परमेश्वर ने कहा, after making all this whole world, इस सारी सृष्टि को बनाने के बाद में, the verse 26, God said one word. वचन 26 में परमेश्वर ने एक शब्द कहा। He said, उसने कहा, let them have dominion over the earth. कि मनुष्य इस पृथ्वी के ऊपर अधिकार रखें। इस तरह से परमेश्वर ने कहा Let them have dominion. कि वही मनुष्य अधिकार रखें। Varu. Let them have dominion. ये कहता है कि अनेक वचन में कहता है कि वो उस पर अधिकार That word रखें। says, ये वचन कहता है God has given the whole world into the hand of this man to rule over it. परमेश्वर ने पूरा संसार इस मनुष्य के हाथ में दे दिया कि इस पर वो राज्य करते चले जाए, अधिकार He करते handed जाए। over to him. उसने ये उसे दे दिया। We can say God has made a will and given to his son. हम कह सकते हैं कि परमेश्वर ने वसीयत बनाई और उसने अपने पुत्र को ये वसीयत दे दी। He has given everything into the hand of man. उसने सब कुछ मनुष्य के हाथ में दे दिया। Now the man was the ruler and the owner of the whole world. और अब मनुष्य पूरे संसार पर राज्य करने वाला हो गया। वो सब पर अधिकार करने लगा, वो इसे वश में रखने लगा। Do you know? क्या आप ये जानते हैं? Do the people know? क्या लोग ये जानते हैं? Have they understood, have come to the knowledge of it? क्या वो इसे समझ गए हैं? क्या वो इसके ज्ञान में आ चुके हैं? Very interesting. बहुत ही दिलचस्प बात है। The whole world, what we see, आज हम जो पूरा संसार देखते हैं, all these things, ये सब कुछ, all animals, all birds and that, this, everything are under a man's authority. ये सारे पशु पक्षी, ये वो सब कुछ जो है वो तो सब मनुष्य की अधीनता में हैं। You are the owner of this world. आप इस संसार के मालिक हैं। Man is the owner of the world. मनुष्य ही इस पूरे संसार के ऊपर में मालिक है। Understand it. आप इसे समझ This is लीजिए। the truth. यही तो सत्य है। This is the truth. यही तो सत्य है। You have the dominion power over the world. आपके पास में पूरे संसार के ऊपर अधिकार करने की सामर्थ है। पूरा आप उसे वश में कर सकते हैं। According to this word, इस वचन के अनुसार that's what a man. मनुष्य यही तो You है। are not a poor man. आप कोई कंगाल मनुष्य नहीं, You are not ordinary आप man. साधारण मनुष्य नहीं। The whole world is belongs to you. पूरा संसार आपका है You are the richest person in the world. और इस संसार में आप सबसे धनी हैं। You are a king. आप एक राजा हैं। We should know this, understand it. हमें इसे जानना Don't होगा, look, समझना होगा। don't keep your mind what is happening in the world. संसार में जो हो रहा है उसके ऊपर अपना मन मत लगाइए, What God's word says. लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है Keep your mind on that. अपना मन उन बातों पर The लगाइए, heart on that. अपना हृदय उन पर लगाइए। Know it. इसे जान लीजिए, Understand it. इसे समझ लीजिए And say, yes, this whole world is my property. और कहिए कि हाँ, ये पूरा संसार तो मेरी संपत्ति है। God, my Father has given to me. मेरे पिता परमेश्वर ने मुझे ये संपत्ति दी है। He said, have dominion over it. उसने कहा कि तुम इस पर अधिकार रखो। He put all things under our feet. उसने सब कुछ हमारे पैरों के नीचे रखा है। People are not knowing this. लोग इस बात को नहीं जानते They're हैं not aware of it. और वो इसके बारे में सचेत They नहीं have है। they have no understanding on this area. इस क्षेत्र में उनके पास कोई समझ नहीं है, Lack of knowledge. ज्ञान की कमी है। They don't have the knowledge of it. उनके पास इसका ज्ञान नहीं है।
if they come to know अगर वो इसे जानेंगे the whole world is belongs to कि me, सारा संसार तो मेरा है, will you keep quiet? तो क्या आप शांत रहेंगे? Now it is not in your hand, then you will you will go and find out, you will go and search out अभी आपके पास नहीं है तो आप इसे जाकर ढूंढते हैं how this has gone out from my hand. कि ये मेरे हाथों से कैसे निकल गया है। Who is ruling this world? इस संसार पर कौन राज्य कर रहा How है? this fellow can rule it? कैसे ये राज्य कर सकता है? How the whole world has gone into the hand of the wicked one? ये कैसे उस दुष्ट के हाथ में चला गया है? What is the reason? इसका How कारण it क्या has है? gone? ये कैसे चला गया? You should analyze. You should go and search for it. आपको इसका मूल्यांकन करना होगा, इसे खोजना होगा, You have to find out the truth. आपको सत्य ढूंढ निकालना होगा। It's all there in the document. ये सब कुछ इस डॉक्यूमेंट में लिखा है, The Bible. बाइबल में। Bible is the constitution of heaven. बाइबल तो स्वर्ग का संविधान है। Everything is recorded and written in this perfectly perfect. सब कुछ यहाँ पर बहुत ही सिद्ध रीति से लिखा गया है, यहाँ पर रखा गया है, बताया गया You है। have to get into the word and search for it हमें वचन में जाकर इसे खोजते जाना होगा and find out. और इसे ढूंढ निकालना होगा। Otherwise, नहीं तो if फिर you don't know this truth, अगर आप इस सत्य को नहीं जानते हैं you have been deceived by the one who rule over the world. तो आप उसके द्वारा धोखा खाएंगे जो इस संसार पर राज्य करता है। He will deceive you. वो आपको धोखा देगा, He will kill you. वो आपको मार देगा, He will take you with him वो आपको अपने साथ ले जाएगा, into destruction. पूरे विनाश में लेकर जाएगा। Understand? आप इसे समझ लीजिए। Beloved, is all truth. प्रिय लोगों, ये सारी सत्य बातें हैं, It's all recorded. ये सब लिखी गई हैं। We try to explain because God said, go and tell them the good news. हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि जाकर Go उन्हें and tell सुसमाचार them the बताओ। good news. उन्हें जाकर सुसमाचार बताओ They believe it. कि वो इस पर विश्वास करें, They will be saved. और विश्वास करेंगे तो If उद्धार they पाएंगे। don't believe, अगर वो विश्वास न करें they will be condemned. तो वे दोषी ठहरेंगे। It's so real because you may not able to hear in the world. ये वास्तविक बात है, शायद आप इसे संसार में नहीं सुने। God has given this word. परमेश्वर ने ये वचन दिया है, It's in our hand. ये हमारे हाथों में है, It is a responsibility of finding out also in our hand. और इसे ढूंढ निकालने की जिम्मेदारी भी हमारे हाथों में है। Why? क्यों? If you don't know, अगर आप नहीं जानते हैं one day तो एक दिन you will be thrown into the lake of fire. आपको आग की झील में डाल दिया जाएगा। This lake of fire, ये आग की जो झील है it is real. ये वास्तविक है, It is there. ये वहां पर है, It is not made for you. और ये तो आपके लिए नहीं बनाई गई है। God has made this lake of fire. परमेश्वर ने इस आग की झील को बनाया है, It is not for man. ये मनुष्य के लिए नहीं है। God has made this lake of fire परमेश्वर ने इस आग की झील को बनाया है for the wicked enemy. उस दुष्ट शत्रु के लिए बनाया। The whole world is in the hand of the wicked one. पूरा संसार तो उस दुष्ट के वश में पड़ा है, Wicked one. उस दुष्ट के, For this wicked person इसी दुष्ट व्यक्ति के लिए and his team, और उसकी टीम के लिए God already prepared a place which is called the lake of fire. परमेश्वर ने पहले से ही ये जगह तैयार करके रखी है जिसे आग की झील कहते It हैं। is not an imagination of people. ये मनुष्य की कल्पना नहीं है, It is not imagination. ये कल्पना नहीं है, 100% realities. ये तो 100% बिल्कुल वास्तविक है, ये असली है। Why? क्यों? It is written here. क्योंकि यहाँ पर लिखा It हुआ is है, scripture. It is written. ये तो वचन है, ये तो लिखा हुआ है। God said it. परमेश्वर ने इसे कहा है, It is written here. ये यहाँ पर लिखा गया है, And it is sealed by the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा की मोहर इसके ऊपर में लगा दी No गई one है। can change it. इसे कोई बदल नहीं सकता है। My beloved brother and sister, मेरे प्यारे भाइयों और you बहनों, must know the truth and you should have this knowledge. आपको सत्य को जानना होगा और आपके पास में ये ज्ञान होना ही चाहिए। You must have the knowledge. आपके पास ये ज्ञान होना चाहिए। This is not the wisdom of what man talks in the worldly wisdom. संसार में जैसे मनुष्य बोलता है वैसे ये संसार की बुद्धि नहीं है। The true knowledge of God. ये तो परमेश्वर का सच्चा ज्ञान है, God's word. परमेश्वर का वचन है। Know it. इसे जान लीजिए।
This wicked enemy, ये जो दुष्ट शत्रु है, it is recorded here. यहाँ पर ये लिखा हुआ है। I will tell you, to know it, I will read this word for you. आप इसे समझ सके इसलिए हम ये वचन पढ़ते हैं। If you read Matthew chapter 25 verse 41, अगर आप मत्ती अध्याय 25 वचन 41 पढ़ते हैं, all those who are under my voice, आप सभी लोग जो मेरी आवाज सुन पा रहे I हैं, request you, मैं आपसे विनती करता हूँ, open your Bible, अपनी बाइबल खोलिए read this और word, इस वचन को पढ़िए। Matthew 25:41. मत्ती 25:41 आइए पढ़ते हैं। If you don't have Bible, अगर आपके पास बाइबल नहीं है note down in a piece of तो एक paper, पेपर पर इसे लिख लीजिए, write down, इसे लिख लीजिए then take a Bible and read it there. और फिर आप बाइबल लेकर इसे जरूर पढ़िए, इसे पढ़ के देखिए, Understand it. इसे समझ लीजिए, So you may able to know by reading. ताकि पढ़ने के द्वारा आप इसे समझ सकें। I'm now talking to you, अब मैं आपसे बातें कर रहा हूँ but you are only hearing. और आप केवल इसे सुन रहे हैं। What I am saying is true or false, how do you know it? मैं जो कह रहा हूँ ये सच है या झूठ है, आप इसे कैसे जानेंगे? Unless you get into the scripture, जब तक कि आप वचन में न जाएं, unless you go into the document, जब तक कि आप इस डॉक्यूमेंट में न जाएं, read it yourself आप खुद इसे न पढ़ लें and hear it yourself from the document, और वचन में से, डॉक्यूमेंट में से खुद के लिए इसे न सुन ले, how will you know? तो आप कैसे That's जानेंगे? why read. इसलिए पढ़ना है। We'll hear the word Matthew chapter 25:41. मत्ती अध्याय 25 वचन 41 पढ़ते हैं। Very interesting. बहुत ही दिलचस्प है। We'll hear the word. हम वचन सुनते हैं। Then he will also say to those on the left hand, depart from me, you cursed, into the everlasting fire, prepared for the devil and his angels. See the word? देखिए यहाँ पर ये वचन कहता है मत्ती 25:41 में, तब वो बाईं ओर वालों से कहेगा, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है, उसमें चले जाओ। See what God says? देखिए परमेश्वर क्या कहते हैं Get away from me कि तुम मेरे सामने से चले जाओ into the everlasting fire prepared for the devil and his angels. उस अनंत काल की आग में चले जाओ जो कि शैतान और उसके दूतों के लिए बनाई गई है। God said, prepared for devil and his angels. परमेश्वर ने कहा जो शैतान और उसके दूतों के लिए बनाई गई है। It is there. ये वहां पर है, It is recorded. ये तो लिखा गया है, It has come out from mouth of God. ये परमेश्वर के मुंह से निकला है। If a man say, no, I don't believe all these things. अगर कोई मनुष्य कहे कि नहीं, मैं इन सारी बातों पर विश्वास नहीं करता हूँ, Oh, I don't believe. ओ मैं विश्वास नहीं करता हूँ, It is up to you. तो ये आप पर है, Whether believe it or don't believe. चाहे विश्वास करें या न करें, Whether you accept or don't accept. इसे स्वीकार करें या न करें, 100% it is yours. 100% ये है, Your choice. ये आपका But चुनाव it है, is written. पर ये लिखा हुआ है A place, the eternal fire prepared for the devil and his angels. कि अनंत काल की आग तो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। It is a wicked one. ये तो उस दुष्ट के लिए है, It is prepared. ये तैयार की गई है, There. ये वहां पर है। Are you getting now? क्या अभी समझ रहे हैं? You should not go there. आपको वहां पर नहीं जाना चाहिए, You should not go. आपको वहां नहीं जाना It is चाहिए। not prepared for you. ये आपके लिए तैयार नहीं की गई है, It is not prepared for man. ये मनुष्य के लिए तैयार नहीं की गई है, It is not meant for the people. ये तो मनुष्यों के लिए नहीं बनाई गई है। Understand? It's not meant for you. देखिए समझ लीजिए, आपके लिए नहीं बनाई गई है, God has prepared for somebody else. इसे परमेश्वर ने किसी और के लिए तैयार करके रखा है। Who is that? वो कौन है? Devil and his angels. वो तो शैतान और उसके दूत हैं। One day, एक दिन Jesus will come. यीशु ने कहा वो आएगा। According to all these things recorded in the Bible. ये बाइबल में जो सारी बातें लिखी हैं उन्हीं बातों के अनुसार Jesus will come one day. यीशु एक दिन आएंगे। He will take this wicked devil and he put him there. प्रभु यीशु इस दुष्ट शैतान को लेकर उसे वहां पर डाल देंगे। Sure. निश्चय ही
See, Revelation chapter 20, verse 10. प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 वचन 10 में देखिए, द डेविल हु डिसीव्ड देम विल see? बी कास्ट इनटू द लेक ऑफ फायर हाँ। एंड ब्रिमस्टोन Ah, where the beast and the false prophet are, हाँ। and they will be tormented day and night forever and ever. प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 वचन 10 कहता है, उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में, जिसमें वो पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा, और वे दिन रात युगान युग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। it is recorded. ये लिखा हुआ That है, is there, the eternal fire. ये तो वहां पर अनंत काल की अग्नि है। What God say? परमेश्वर क्या कहते हैं? Jesus will come. यीशु आएंगे, And the deceiver, the devil, who is the wicked one, who holding the whole world under his control, this wicked devil will be thrown into the lake of fire which is prepared for him and his angels. कि वो जो दुष्ट है, जिसके वश में ये पूरा संसार पड़ा हुआ है, जो सबको भरमाता है, यीशु उसे आग और गंधक की इस झील में डाल देंगे, ये कहता है। That is written. ये तो लिखा है, It is going to happen. ये तो होने ही वाला है। No one can change this. इसे कोई भी बदल नहीं सकता है। It is God वो who परमेश्वर है said it. जिसने इसे कहा है, उसी ने ये कहा है। Do you have this knowledge of it? क्या आपके पास में ये ज्ञान है? It is there. You should have the knowledge. आपको ये ज्ञान रखना चाहिए। It's not meant for you. ये आपके लिए नहीं It's बना है, not meant for the man. ये मनुष्यों के लिए नहीं बना है। But Bible says you are of God. जबकि वचन कहता है कि तुम तो परमेश्वर से हो, Whole world lies in the sway of the wicked और one. संसार दुष्ट के वश में पड़ा हुआ है, At the end, और अंत में very soon, बहुत ही जल्दी that ही is the place this whole deceiver go there. यही वो जगह है जहां पर ये भरमाने वाला जाएगा। ये वो जगह है। Try to know it. इसे जानने की आप कोशिश कीजिए। I will try to explain more in detail so that in the coming episode. आने वाले एपिसोड में मैं इसे और भी विवरण से बताने की कोशिश करूंगा, आने वाले समय में बताऊंगा। Why this has to be preached to you, told to you? आपको ये क्यों प्रचार किया गया है? You may be aware of it. ताकि आप इसके बारे में सचेत हो जाएं, You will have the understanding of it. ताकि आप इसकी समझ प्राप्त कर You will लें, know the truth. आप सत्य को जानें, Then you may be able to escape it. तभी आप इससे बच पाएंगे। You can escape. आप इससे बच You can सकेंगे, take a decision. आप निर्णय ले सकेंगे, Are getting, and your life will be saved from this torment and torture. क्या आप समझ रहे हैं? ताकि आपका जीवन इस सताव से बच जाएगा। आप इस सताव से बच जाएंगे, इससे बच जाएंगे। Beloved brother and sister, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, God loved you. परमेश्वर ने आपसे प्रेम You किया है। should not perish. आपको नाश नहीं होना है। You should believe the good news of Jesus. यीशु के सुसमाचार पर विश्वास करना है, बहुत ही जरूरी है। And you will live forever. तभी आप अनंत काल के लिए जिएंगे। May the Lord help you to understand all this truth according to the word of God. परमेश्वर आपकी मदद करे कि आप इन सारे सत्य को परमेश्वर के वचन के अनुसार समझते चले जाएं। प्रभु आपकी मदद करें। Let God give you understanding, wisdom and knowledge to receive this truth. परमेश्वर आपको बुद्धि, ज्ञान और समझ दे कि आप इस सच्चाई को, इस सत्य को स्वीकार कर सके, आप इसे प्राप्त कर सकें। Pray to God, परमेश्वर से प्रार्थना Holy कीजिए, Spirit, पवित्र आत्मा, help these people to know the real truth. इन लोगों की मदद कीजिए कि ये सच्चे सत्य को जान ले, इसे पहचान ले। In Jesus' name, यीशु के नाम में हम ये प्रार्थना मांगते हैं पिता। be blessed. आप आशीषित हों। I'll continue. मैं आगे बताऊंगा।